औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope so that you will be fine at your home. Today we are going to do our assessment sheet solving session, class 8th, lecture number 11. Before we do this session, I would like to request you to subscribe this channel and also like this video. इस प्रोसेस का फ़ायदा बेटा आपको ये होगा कि आपकी जो एकेडमिक आपका कैरियर जो चल रहा है, आपकी स्टडी तालीमी प्रोसेस जो चल रहा है, जिसमें दार-ए-अर्क़म एक कदम एक और आगे के नाम से जो आपका प्रोसेस हो रहा है, उसमें आपको आपकी तालीमी प्रोग्रेस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो टाइमली बेटा आपको मिलती रहेंगी. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर असेसमेंट सॉल्विंग लेक्चर नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटा है ट्रांसलेट इनटू उर्दू. उसमें उन्होंने आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, ए एंड बी. पार्ट ए जो है ये बेटा आपकी बुक का जो आपकी ट्रांसलेशन है बुक की, उसका पैराग्राफ नंबर 3 है. राइट, मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी और साथ में आपको ट्रांसलेशन में गाइड कर दूंगी. आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है, वंस इट हैपेंड दैट देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक कोई बारिश ना हुई. अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड. ठीक है, और मुल्क में बड़ा कहत फैल गया. राइट, एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली. और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ ना रहा. यानी उसके पास अपने ख़ानदान को देने के लिए जो भी पैसे या जो भी उसने सेविंग की हुई थी वो उसकी ख़त्म हो गई. ऑल द सेविंग्स वर गॉन. उसकी तमाम बचतें ख़त्म हो गई. एंड देर वॉज नथिंग लेफ्ट टू ईट. और खाने के लिए कुछ ना बचा. बेटा ये आपकी पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन है, जो मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रही हूँ. ये आपकी बुक में जो आपके पैराग्राफ्स हैं उसका ये तीसरा पैराग्राफ है. राइट, अब हम करेंगे अपना बी पार्ट. बी पार्ट में हमारा जो पैराग्राफ हम करने जा रहे हैं ये आपकी बुक का 7 पैराग्राफ है. राइट, उसमें उसने कहा वी ऑल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट. हम सब जंगल जा रहे हैं. ठीक है, हिज मदर टोल्ड द बॉय. उसकी माँ ने लड़कों को बताया, यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड. ठीक है, अब वो क्या कह रही है, उसने कहा, उसकी माँ ने लड़कों को बताया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करने में तुम सबको अपने बाप की मदद करनी चाहिए. ज़ाहिर वो जंगल जा रहे थे तो जंगल में उसके बाप ने लकड़ियाँ काटनी थी, तो वो अपने बेटों को ये हिदायत दे रही है कि तुम सब ने अपने बाप की जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मदद करनी है. आगे उसने कहा है, क्योंकि वो आगे बता रही है, फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड. क्या है, क्योंकि खुराक ख़रीदने के लिए कोई रकम बाकी नहीं बची थी. यानी खाना ख़रीदने के लिए उनके पास कोई पैसे जो थे वो बाकी नहीं बचे थे. नेक्स्ट लाइन देखिएगा बेटा, द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड. ठीक है, बच्चे इतने खुश हुए दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर. बच्चे इतने खुश हुए कि वो अपनी भूख के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर भूल गए. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा, वर इन नो टाइम ऑन द वे टू फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग. अब क्या हुआ, इन द नो वे, नो टाइम उसने कहा यानी जल्द ही अपने बाप की रहनुमाई में जंगल जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए. यानी उनका बाप उनको लीड कर रहा था, उनकी रहनुमाई कर रहा था और वो जंगल में पहुंच गए. आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा नीचे है, राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ये मीनिंग आपको जो है आपने ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे. ठीक है, उनके मीनिंग आपने इनके लिखने हैं. आपका पहला वर्ड जो है वो एंग्जाइटी है. एंग्जाइटी का मतलब होता है परेशानी. ठीक है, सेकेंड वर्ड आपके पास जो आ रहा है वो है फेमिन. फेमिन का मतलब होता है कहत. थर्ड वर्ड आपके पास आ रहा है अनलाइक. अनलाइक का मतलब होता है बरक्स. और फोर्थ वर्ड आपके पास आ रहा है लोनसम. लोनसम का मतलब होता है वैरान और इसका सुनसान भी होता है. जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. बेटा आपने अपनी ये ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग जो है वो अपनी असेसमेंट शीट पे लिखने हैं और इनको अच्छी तरह याद भी करना है. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा. हम दोबारा मिलेंगे. फ़ी अमान अल्लाह.